हेलो चैम्स, वेलकम बैक टू लर्न विथ मी। 8th स्टैंडर्ड का हम आज टोटल सरफेस एरिया 16 चैप्टर करेंगे। सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है? हम एक किसी भी चीज़ को हम ज़मीन पे रखते हैं, वो उसका एरिया होता है। और वॉल्यूम, वो कितनी जगह घेरता है, उसको वॉल्यूम कहा जाता है चैम्स। तो हम ये आज 16 चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हमको पहले देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या है। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6L²। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पहले तो मैं आपको क्यूब बता दूँ क्यूब क्या होता है। क्यूब जैसे हमने आज तक देखा है कि क्यूब जो होता है स्क्वायर, क्यूब हमने पढ़ा है, तो ये स्क्वायर जो होता है इसका, अगर हम ये स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 2D फॉर्म में है, लेकिन उसको 3D फॉर्म में बनाते हैं तो ये इसका 3D फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसको 3D फॉर्म हो गया ये। अब इसके चारों तरफ से देखा जाए तो इस सब जगह से स्क्वायर होता है, यानी अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, नीचे भी वो स्क्वायर बना रहा है, ऊपर भी एक स्क्वायर बना रहा है, आगे यानी 8 तरह के 6 तरह के 1 2 उसके जितने फेसेस होते हैं उतना वो क्यूब बना रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसको क्यूब बोलते हैं, स्क्वायर जितने भी बना रहा है उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, और क्यूबॉइड यानी रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है इसलिए इसको क्यूब बोलते हैं 3D फॉर्म में, और रेक्टेंगल जो होता है उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। समझ में आ गया होगा अभी तक? ठीक है, आपको ये क्यूबॉइड है, इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं हम अपने आपको समझाने के लिए, और ये स्क्वायर होता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 16.1 एक्सरसाइज का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ़ इट्स हाइट ब्रेथ एंड लेंथ आर 20 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये दिया है आपको, तो हमको जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट है लेंथ, तो लेंथ और उसके आगे एल भी लिख लेते हैं। जो पहला वर्ड है उसके साथ में पहला नंबर आता है वो होता है 20, क्योंकि हमको रिस्पेक्टिवली दिया है। रिस्पेक्टिवली यानी जो जैसा है वैसे ही लिखना है। लेंथ पहले है तो 20 सेंटीमीटर उसके साथ में आ गया। उसके बाद में है ब्रेथ, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ बी से उसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है 10.5 सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन इज़ हाइट, हाइट उसको डिनोट करते हैं H से, तो 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये हमारा हो गया, हमने सिर्फ लिख दिया है चैम्स। अब हमें इनका क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। ये दिया है, तीनों भी चीज़ें अलग अलग हैं, तो ये क्या है? क्यूब नहीं हो सकता, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्यूब में जो होता है सब उसके एक तरह से होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है हमारा? क्यूबॉइड। तो हमको क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको ये लिखते जाना है, याद करते जाना है। जितने बारे आप एग्ज़ाम में ये लिखते जाएंगे उतने जल्दी आपको याद हो जाएगा। अब लेंथ हमारे पास क्या दिया है चैम्स? 20, और ब्रेथ दिया है 10.5, और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 8 2 16 हो जा रहा है, 60 0 का 0 इंटू 10.5। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पॉइंट में है, तो 10.5 हमने लिख दिया यहाँ पे इंटू 16। ये 6 को लेना नहीं है, 0 को लेना नहीं है, क्योंकि 0 हम बाद में ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 से जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा, 0 ही आ जाएगा। 6 5 16 5 6 5 30, 6 0 0, 3 यहाँ पे आ गया, 6 1 6। ठीक है,
फिर ये 0 लगा दिया, 5 0 1 0 8 6 और 1। अब हमारे पास ये जो 0 बचा था इसको भी हम ले लेंगे, ठीक है। अब कितने डेसिमल के बाद में कितने नंबर के बाद में एक डेसिमल है, तो 1 यूनिट के बाद में, तो यहाँ पे 1 के बाद में। इसका आंसर क्या गया चैम्प्स? 1680। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर तो लेंगे ही, लेकिन स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? तो जब हम एक नंबर होता है, किसी एक को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम सेंटीमीटर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्यूब लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 एंड 3 है तो हम यहाँ पे क्यूब लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये आपको? अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, इट्स लेंथ इज ब्रेथ। आपको फाइंड द वॉल्यूम करना है तो इधर लिखना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, देयरफॉर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 1680 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? सैम्स हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज़ वॉल्यूम 150 cc, cc इज़ ए क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, cc इज़ ए क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम है, तीनों चीज़ से नंबर का मल्टीप्लाई करना है, इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। फाइंड इट्स थिकनेस इफ़ इट्स द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज़ 5 सेंटीमीटर। हम लोग को अब जो है वॉल्यूम दिया है, इसकी हमको थिकनेस फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। हमको क्या क्या दिया है, तो हमको दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप बार, ठीक है। कितना दिया है हमको, तो 150 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है, डिनोट करते हैं L से, ब्रेथ है इसका B से डिनोट करते हैं 5 सेंटीमीटर, ओके। ये है आपके पास क्वेश्चन। अब आपको इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला वही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप बार इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, कि हमको वॉल्यूम में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वही लिखेंगे। अब जो हमारे पास है वो लिख लेंगे। वॉल्यूम क्या है, दिया है 150 और लेंथ है इसकी 10 और ब्रेथ है इसकी 5। आपको हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना चैम्स। देखिए जो चीज़ फाइंड आउट करनी रहती है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, लेंथ हाइट इधर ही आ गई। अब 150 इस तरफ ही है, इज इक्वल टू जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, नीचे जो है वो ऊपर चलेगा। रेसिप्रोकल होता है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 1 है। 1 1 लेके इधर अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। 10 × 5, 0 कट 0 कट, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो चैम्स इतना इजी था ना। h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हम अकेला है, हमने हाइट सिर्फ फाइंड आउट की है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हम आंसर क्या लिखेंगे, थिकनेस पूछा था, देयरफॉर इट्स थिकनेस ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप बार इज 3 सेंटीमीटर। गॉट इट, इजी था ना। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लैंड 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल, लेंथ 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 0.5 मीटर। एक दीवार बनानी है, तो दीवार जो बड़ी होती है इसलिए उसको मीटर में लिया गया है,
उस कितनी ब्रिक्स की रिक्वायर्ड होगी। एक दीवार बनाना है, उसकी हमको वॉल्यूम दिया गया है, उसके सब हाइट, ब्रेथ और लेंथ दिया गया, हमको उसको वॉल्यूम निकालना है। और ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स छोटी छोटी होती है, वो सेंटीमीटर्स में है। उसकी भी हाई लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। देखिए हमारे घर पे कोई कभी काम अपने घर में होता है, कहीं भी देखा होगा, मैसन वगैरह जो आते हैं, तो वो जो है एक अगर बताया जाता है कि बनाना है, तो वो अपना मेजर टेप निकालते हैं, उससे कैलकुलेट करके बताते हैं इतना इतना सामान लगेगा। तो वो जब वो कैलकुलेट करते हैं, यही हमको कैलकुलेट करना है कि कैसे हो सकता है। तो चैम्स हम देखेंगे ब्रिक के लिए क्या क्या हमें दिया गया है। तो फॉर ब्रिक लेंथ दी है, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितनी दी है ब्रिक की, तो 25 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी दी है उसकी, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और वही वॉल के लिए हमको फॉर वॉल इधर लिख लेना है, फॉर वॉल। अब लेंथ है, लेंथ कितनी है फॉर वॉल के लिए, वॉल की लेंथ है 6 मीटर। और हाइट है, हाइट में हाइट लिख देंगे, हाइट है 2.5 मीटर एंड ब्रेथ है 0.5 मीटर। ठीक है चैम्स। अब देखिए हमको ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, हमको दोनों एक साथ लेना है, तो सेम नंबर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 6 इंटू मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से, याद होगा ना आपको, 6 ये 7th में हम 6 में हम पढ़ चुके हैं। 6 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो 600 सेंटीमीटर, और 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई किए 50 सेंटीमीटर, और 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई किए, बताइए आप, 250 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना आ गया समझ में। अब चैम्स एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, इसको L1 लीजिए, B1 लीजिए, H1 लीजिए, इसको L2 लीजिए, B2 लीजिए, H2 लीजिए। ठीक है। अब हमको निकालना है कि कितनी ज़रूरत है इस ईंटों की, कितने ये ज़रूरत पड़ेगी हमको ब्रिक्स की। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमको यही बोला है ना कि कितने ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ इज़ रिक्वायर्ड। तो टोटल इधर लिखना है, टोटल ब्रिक्स इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम, वॉल के लिए जो होता है ना वो ज़रूरत, पहले वॉल लेंगे फिर नीचे उसके ब्रिक्स लेंगे, टोटल ब्रिक्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला सेम है, बस उसको करने का तरीका अलग हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ अ वॉल क्या होता है, तो सेम L2 इंटू B2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय L1 इंटू B1 इंटू H1। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक, चलिए अब L2 हमारे पास क्या है, तो 600 सेंटीमीटर, B2 है हमारे पास 50 और H2 है 250 डिवाइडेड बाय H1 हमारे L1 हमारे पास है 25 इंटू B1 है 15 और H1 है 10। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, 25 वन ज़ा 25, 25 वन ज़ा 25 और 15 वन ज़ा 15, 15 फोर ज़ा 60 और ये ज़ीरो, नीचे कोई नंबर नहीं बचा चैम्स। ठीक है ना, अब हम इसको लिखेंगे 40, क्या क्या बचा हमारे पास, 40 इंटू 50 इंटू 1 और नीचे सब 0 0, 1 1 आ गया है तो 1 है, उसकी वैल्यू नहीं लेना है।
अब हमारे पास ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितने ज़ीरो है तो 1 और 2। अब 5 4 कितने हो रहे हैं 20, ठीक है। तो ये कितनी टोटल ब्रिक्स रिक्वायर्ड हो गई हमारे लिए, टोटल ब्रिक्स कितनी है 2000। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2000 bricks are required to build the wall। अ वॉल लिखा है हमने, बिल्ड द वॉल क्योंकि हमने स्पेशल वॉल, एक वॉल का वो एक स्पेशल वॉल के लिए हमने ये निकाला है। समझ में आ गया होगा। सैम्स फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ड। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर कैन बी होल्ड। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमको एक वाटर टैंक का वॉल्यूम भी निकालना है, लेकिन उसमें पानी कितने लीटर रहेगा, यानी वॉल्यूम निकालने के बाद में, क्यूबिक मीटर निकालने के बाद में हमें उसमें पानी की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी लीटर में, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, इसलिए आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप ना करिएगा, ठीक है। हमें जो जो दिया है हम पहले वो ले लेते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैंक ऑफ अ लेंथ ऑफ अ टैंक, लेंथ ऑफ अ टैंक वो क्या है एल, कितना दिया है हम लोगों को 10 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ दिया है उसका, ब्रेथ है 6 मीटर और डेप्थ यानी हाइट, ठीक है। अब इसमें डरिएगा नहीं, नीचे से खड़े रह के लेके देखेंगे तो हाइट ही हो जाएगी और ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ हो जाएगी। तो उसने डेप्थ दिया है क्योंकि पानी की हार्वेस्टिंग ऊपर से देखा जाता है, नीचे जाके नहीं देखा जाता है, तो इसके लिए उसको हाइट देना है हम लोगों ने। हाइट है 3 मीटर, गॉट इट। अब सेम फॉर्मूला रखना है हमको, वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब लेंथ हमारे पास क्या है उसकी, तो 10 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर और हाइट है 3 मीटर। इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है, 6 3 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18 और ज़ीरो कितने हैं 1, तो ये हो गया 180। क्या है ये, तो सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, ठीक है। या इस पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्यूबिक मीटर, लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है चैम्स। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, अब 1, ये भी एक फॉर्मूला ही है, 1 मीटर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हमने वॉल्यूम तो निकाले, लेकिन उसमें कितने लीटर पानी रहेगा कैसे पता करेंगे, तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हमने इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए कैसे करना है, 1 लीटर को हमारे पास कितना है, वॉल्यूम ऑफ अ टैंक इंटू 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। 1 लीटर, ठीक है। ये हो गया 180 था आपके पास। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर, ओके, 1000 लीटर। तो इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 ज़ा 18, दोनों में कितने ज़ीरो है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्वेश्चन आंसर क्या पूछा है हमको, ये लीटर लिखना है, ओके, लीटर, क्या हमने लीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया।
तो अब हमने लिखना है देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक is 1,80,000 liter of water can be hold। ठीक है, वो होल्ड कर सकता है इतने लीटर का। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चैम्प्स हमारा 16.1 ख़त्म हो गया। इजी था बहुत। अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट ज़रूर करिएगा।